नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। एडिटोरियल विशेष परिवर्तनीय विशेषता के साथ होता है। 4 विकल्प दिया गया है, तो आप बताइएगा कौन सा सही विकल्प होगा। ऑप्शन ए संपादकीय, ऑप्शन बी चित्रात्मक दृष्टांत, ऑप्शन सी पारंपरिक प्रेस प्रकाशन, ऑप्शन डी अग्रपृष्ठ 16 समाचार पत्र विज्ञापन। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, संपादकीय। तो एडिटोरियल विशेष परिवर्तनीय विशेषता के साथ संपादकीय रूप का विज्ञापन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। अगला प्रश्न है, A4 पेपर का वास्तविक परिमाप क्या है? बताइएगा, A4 पेपर जो आता है उसका माप क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा, 210 mm गुणे 297 mm। प्रश्न नंबर 103। इंफोमोर्शियल्स विज्ञापन रूप में प्रत्यक्ष प्रक्रिया में टेलीविज़न कॉमर्शियल्स है जो सामान्यतः निम्नलिखित को समाविष्ट करते हैं। ऑप्शन ए फ़ोन नंबर या वेबसाइट, ऑप्शन बी डोर एड्रेस और पिन नंबर, ऑप्शन सी सैटेलाइट एवं टेलीविज़न स्टेशन, ऑप्शन डी रेडियो और मॉल में शॉप। सही जवाब क्या होगा आपका? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है। तो इंफोमोर्शियल्स विज्ञापन रूप में प्रत्यक्ष प्रक्रिया में टेलीविज़न कॉमर्शियल है जो सामान्यतः फ़ोन नंबर या वेबसाइट को समाविष्ट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। किस अमेरिकन पोस्टर डिजाइनर ने कहा कि डिजाइनिंग सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई है? बताइएगा कौन सा ऐसा अमेरिकन पोस्टर डिजाइनर है जिसने कहा है डिजाइनिंग सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई है? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, सॉल बास। तो सॉल बास एक अमेरिकन ग्राफिक डिजाइनर हैं और इन्होंने कहा था डिजाइनिंग एक सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। किस कलाकार ने कास्ट और कपड़े के बने कुट्टुमकाट्टम शिल्प कृतियों की रचना की? कुट्टुमकाट्टम शिल्प कृतियों की रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज या अजीत चक्रवर्ती? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने काष्ठ और कपड़े के बने कुट्टुमकाट्टम शिल्प कृतियों की रचना की है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्राय किसे कहा जाता है? पॉल बेल को, पॉल सैंडवाई को, कि विलियम ब्लेक को, कि जॉन कैंस्टेबल को? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी पॉल सैंडवाई को इंग्लिश वाटर कलर का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107। ब्लू न्यूड जो 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की थी? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है जॉर्ज स्यूअर्ट, ऑप्शन बी है एंडी हॉल, ऑप्शन सी जॉर्ज नुआ, ऑप्शन डी हेनरी माथिस। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ ऑप्शन डी हेनरी माथिस। तो ब्लू न्यूड के चित्रकार हेनरी माथिस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? तो टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है आपको बताना है। ऑप्शन ए गोपाल घोष का ए विलेज
नियर मसूरी। दूसरा विकल्प है विनोद बिहारी मुखर्जी का विलेज शॉप। और तीसरा ऑप्शन है जेमिनी राय का थ्री पुजारीस। और चौथा ऑप्शन है अमृता शेरगिल का वुमेन ऑन चारपाई। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल का जो चित्र है वुमेन ऑन चारपाई, ये ऑयल पेंटर या पेंट के माध्यम से चित्रित किया गया है। और बाकी ये तीनों जो है वो टेम्परा में चित्रकारी की गई हैं। अगला प्रश्न है मैन ईटिंग जलेबी, यायति और सखी भाव चित्र किस कलाकार या चित्रकार द्वारा बनाया गया है? के.जी. सुब्रमण्यम, जोगेन चौधरी, भूपेन खक्खर कि बीवेन सुंदरम। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूपेन खक्खर। भूपेन खक्खर की ये पेंटिंग है मैन ईटिंग जलेबी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गयात्मकता है? आप बताइएगा किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गयात्मकता है? संस्कारवाद, घनवाद, अव्यंजनावाद कि भविष्यवाद? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भविष्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित पुरस्कारों को प्रारंभ करने के लिए सही कालक्रम अनुसार अनुक्रम चयन कीजिए। तो बताइएगा कौन सा कालक्रम सही है। 4 विकल्प दिया गया है, आप इन विकल्पों को देख लीजिए। तो चलिए सही विकल्प जान लेते हैं। यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। पहले होगा एकेडमी अवार्ड, फिर विज्ञापन के लिए कान लायंस अंतर्राष्ट्रीय समारोह अवार्ड, फिर एमी अवार्ड, फिर ग्रैमी अवार्ड। इसका सन भी जान लेते हैं। एकेडमी अवार्ड 16 मई 1929, 16 मई 1929 एकेडमी अवार्ड। इसके बाद विज्ञापन के लिए कान लायंस अंतर्राष्ट्रीय समारोह अवार्ड सितंबर 1954 से दिया गया, जाने लगा 1954। अगला है एमी अवार्ड। तो एमी अवार्ड 1949, और इसके बाद है ग्रैमी अवार्ड 4 मई 1959। तो ये इस तरह से ऑप्शन सी, इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। ISO 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीय कागज परिमाप निर्धारित किए गए हैं जो आज अधिकांश देशों में उपयोग किया जाता है। उन्हें आयामों के क्रम में व्यवस्थित करें। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, A0, A1, A4, A5। अगला प्रश्न देखते हैं, बनी ठनी कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला स्कूल से, जयपुर स्कूल से, किशनगढ़ स्कूल से या बीकानेर स्कूल से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ स्कूल से। अगला प्रश्न है अभिकथन और तर्क से। आपको बताना है अभिकथन और तर्क सही हैं कि गलत हैं, या अभिकथन सही है कि तर्क गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं अभिकथन। अभिकथन है, वेनेशियन पुनर्जागरण के चित्रों में इटालियन पुनर्जागरण के चित्रों की तुलना में व्यापक सीमा के उज्ज्वल रंगों का उपयोग किया गया है। तो बिल्कुल सही है। तर्क है, क्योंकि वेनेशियन चित्रकारी तीव्र दक्षिणी
इटालियन प्रकाश की प्रक्रिया थी जो कि चित्रकार को व्यापक सीमा के रंग प्रकट करता है। बिल्कुल सही है। तो यह अभिकथन और तर्क दोनों सही है। देख लेते हैं विकल्प में क्या है। तो विकल्प में ऑप्शन सी सही होगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और तर्क का ही है। अभिकथन है, पहाड़ी लघु चित्रों में गीतात्मक लय पाई जाती है। बिल्कुल सही है, कथन जो है आपका सही है। तर्क देखते हैं, क्योंकि चित्रों को पहाड़ों में चित्रित किया गया है, ये गलत है। तो इस तरह से अभिकथन सही है और तर्क गलत है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी अभिकथन और तर्क का है। अभिकथन है, सतीश गुजराल भित्ति चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप से अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है अभिकथन। तर्क है, वह बहुत से विषयों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित रहते हैं क्योंकि वे जन्म से बहरे और गूंगे हैं, ये गलत है। तो इस तरह से अभिकथन और तर्क में ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन ए भी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर किसने कार्य किया? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, राजा रवि वर्मा। इन्होंने यूरोपियन शैली से प्रभावित अपने आप को किया लेकिन भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया था। चलिए अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन है, राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी तैल मुद्रण की तकनीक विदेशी विशेषज्ञों से सीखी। बिल्कुल सही जवाब है। अभिकथन है बिल्कुल सही। तर्क क्या है? क्योंकि ओलियोग्राफी ऐसी तकनीक है जो भारत में पहले ज्ञात नहीं थी। तो तर्क भी सही है। तो इस तरह से अभिकथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए अभिकथन देखते हैं। चित्तो प्रसाद अपने चित्र लिनिकोट प्रक्रिया में प्रिंट करना पसंद करते हैं। तर्क है, क्योंकि उस समय पर कलाकारों को उपलब्ध माध्यमों में लिनोलियम सबसे सस्ता माध्यम था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। तो इस तरह से विकल्प देख ले कौन सा सही है। यहाँ पे विकल्प सी सही होगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुफाओं को उनके उल्लेखित विवरण के सम्मिलित करें। तो चलते हैं देखते हैं गुफा नंबर 11। तो गुफा नंबर 11 जो है वो बिहार गुफा के रूप में जाना जाता है। गुफा नंबर 12 ये प्राचीनतम गुफा मानी जाती है। गुफा नंबर 10 ये चैत्य गृह के रूप में जाना जाता है और गुफा नंबर 4 दीर्घतम विहार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संग्रहालयों को उनकी अवस्थिति से सुमेलित करें। तो चलिए विभिन्न संग्रहालय दिए गए हैं और कहाँ पर ये अवस्थित है। तो सबसे पहला देखते हैं टाटे कला दीर्घा, ये लंदन में है। इसके बाद मुसी ग्यूमट, ये आपका पेरिस में है। मुंच संग्रहालय ये ओस्लो में है और रिज्ग संग्रहालय एम्स्टर्डम में है, टर्डम है सॉरी। तो यहाँ पे इस तरह से मिलान किए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 122। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ललित लाजमी ये धातु निरीक्षण है। इसके बाद वाटर डी सूजा, इनका संबंध काष्ठ बर्तन। और दत्ता आपटे ये बिंबात्मक छाप के लिए हैं। इसके बाद
अनंत निकम ए लायनो निच्छारण। तो इस तरह से हमने मिलान किया। अगला देखते हैं, थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? एमिल नोल्डे, फ्रेंच मार्क, एडवर्ड मुंक, बेसिलिक किंडेस्की? सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन बी, फ्रेंच मार्क। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एडोब द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक इमेज एडिटिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर की एडोब आफ्टर इफेक्ट्स? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों के बीच में, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। 9 बजे की लाइव क्लास में फिर मिलते हैं 50 प्रश्नों के साथ। डेली आप 9 बजे की लाइव क्लास में जुड़िए और डेली आपको वहाँ पर 50 बेहतरीन प्रश्नों को हल कराया जाता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।